अपनी उंगली नहीं कटवाता। बिल्कुल बिल्कुल। आपने शीश कटवाने की बात करी। अगर मेरे शीश से अगर संत रामपाल जी महाराज बाहर आता है तो महाभारत के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से अपना शीश मांगा था। अब तू इस शीश से मेरे को शीश दान कर दे और पूरी महाभारत देखेगा। मैं अपना शीश दान करके मेरे से तो पूरी दुनिया देखेगी। क्या बात, पूरी दुनिया देखेगी। अगर प्रधान ने अपना शीश दे दिया था, उस शीश से पूरा जगत पूरा ब्रह्मांड देखेगा। तो ये तो मेरे लिए पुण्य का काम होगा। अब परमात्मा भगवान मैं शीश का दान दूं संत रामपाल जी महाराज के लिए। इससे लोग हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके समागम में एक जाति विशेष के लोग आते हैं, नहीं, सभी जातियों के लोग नहीं आते। बिल्कुल गलत है। एक बार जनता के लिए आप भी बता दें, आप कौन से समाज से हैं? मैं दलित समाज से हूँ और चमार बिरादरी से हूँ। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो मैं अपनी गर्दन भी कटवा लूंगा। क्यों कहा ऐसा? मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वर्कर और संत रामपाल जी के भगत, अगर नरेंद्र मोदी जी की मोनो ट्रेन आ जाए तो वह भी पीछे हट जाएगी, ये पीछे नहीं हटेगी। क्या बात कर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और साथियों मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। जब से किसान संत रामपाल जी के दर पे आया, जब वो संकट में था, तो संत ने भी बाहें फैलाकर दिल खोलकर किसानों का काम किया। किसानों का जो संकट था, किसानों की जो आपदा थी, किसान जिस मुसीबत में था उसको हर लिया। उसके बाद से लगातार किसान संगठन, यूनियन, खाप प्रधान, सरपंच एसोसिएशन लगातार संत को सम्मानित कर रहे हैं। आज भी ये गांव प्रताप गिरावड़, यहाँ पर सम्मान समारोह चल रहा है और भाई साहब मंच से बोले, बहुत बड़ी बात कही भाई साहब ने, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार अपना पूरा परिचय दे दो भाई साहब। मैं डाबोदाखोर से पूर्व सरपंच हूँ, जैन तंवर, और दलित समुदाय से संबंध रखता हूँ। और पूर्व में अपने जो सरपंच एसोसिएशन थे 2016 से लेकर 2021 तक, उसमें पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं सरपंच एसोसिएशन का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ, लगातार दो बार सर्व समिति से। और ये हाल फिलहाल मैं गठवाड़ा खाप, मलिक खाप का, सर्व जातीय सर्वे खाप का पूरे हरियाणा प्रदेश का मैं उपाध्यक्ष हूँ। वेरी गुड। प्रधान जी, आपने मंच से बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा कि जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने तारणहार का काम किया है, जब किसानी संकट में थी, जब अन्नदाता संकट में था, आपने कहा कि जब जाट देवता संकट में था, किसान देवता संकट में था, तो उस वक्त केवल एक शक्ति आई काम कर साथ देने के लिए, और वो शक्ति थी संत रामपाल जी महाराज। अगर उनको रिहा नहीं किया गया तो मैं अपनी गर्दन भी कटवा लूंगा। क्यों कहा ऐसा? मैंने कहा आगे जितने भी इस दुनिया में संत है या देव है, मैंने कभी देव तो देखे नहीं है, लेकिन देव मैंने वे देखे हैं जो सबसे बड़ा जो होता है वो अन्न देवता है और जल देवता है। अन्न देवता अगर कोई पैदा करता है तो किसान करता है, वो जाट पैदा करता है। इस जनवरी फरवरी के महीने में लोग बाग जब अपने बिस्तर से उठते हैं तो गर्म पानी से मुंह कूला करते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे जो है देव है, जाट देव और किसान देव, जो कि सर्दी के मौसम में अन्न पैदा करते हैं और पूरे विश्व को देते हैं। और रही संत रामपाल जी महाराज की, इस ब्रह्मांड में जो भी संत होता है ना, इसको छोड़ के वो सब लेने की बातें करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा संत है जो देने की बात करते हैं। कोई भी इसका भगत, कोई भी इसका अनुयायी आपको पूरे विश्व में, पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई पर्ची काटता नहीं मिलेगा। ये आज यहाँ पर जो गिरावड़ गांव है, ये हरियाणा प्रदेश की धरा पर जो झज्जर जिले के अंदर ये गांव है और भादुड़ के पास ये लगता है। यहाँ पर 3 से 4 लोग आए हुए हैं। ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज के जो भगत है, अब पूरे विश्व को हम एक साथ एक पंगत पर हम भोजन खिला सकते हैं। ये तो सिर्फ एक छोटा एक चुटकी भर का जो है ना, एक धुने में एक चुटकी जो होती है वहां निकाल कर हमने किया है। ऐसा संत इसलिए कहता हूं मैं, ऐसे संतों की तो भारत माता को जरूरत है। इसीलिए मैंने
हमारे जो सरकार के जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने यहाँ पर जैसे कप्तान बिरदाना है, चेयरमैन है भारतीय जनता पार्टी है जदर जिले का, संजय कबलाना है पूर्व प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का हल्का बेरी से, ये सीएम की लॉबी के आदमी है, सरकार के आदमी है। तो इनसे सरकार जो होती, सरकार के बगैर पता नहीं चलता। इनसे मैंने गुहार लगाई है इस मंच के माध्यम से, भाई ऐसे जो संत महात्मा जो जेलों के अंदर बंद है, जो बंद है उसको बाहर निकालो, जो जनता की सेवा करोगे। ऐसा नहीं करेगा तो मैं को नामदान नहीं ले रहा, लेकिन हाँ मैं को नामदान नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ गुरु रविदास की पूजा करता हूँ, बाबा साहब की पूजा करता हूँ, संत गुरु नानक देव की पूजा करता हूँ, संत रामपाल जी की पूजा इसलिए करता हूँ, ये गरीबों का, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, कमेरे वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, ये सबको एक साथ लेकर चलता है। इसलिए इसके कामों से प्रभावित होकर अच्छे इंसान इस धरती पे नहीं है। अच्छा जो देव होता है, जो संत होते हैं, ये जितने भी और संत हैं, ये सब अपनी जो ना दुकानदारी कर रहे हैं। किसी की भी हम बात करते हैं, ये जो कथावाचक को है, ये 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं एक कथावाचक करने के लिए। किसी के पास जाओ, ये बगैर पैसे के किसी के दरवाजे पर ये रिबन भी नहीं काटते। केवल एक भारतवर्ष की भूमि पर एक संत रामपाल जी महाराज ऐसा है जो देता है, वो लेता नहीं। भगवान इसीलिए कहता हूँ इसको मैं, भगवान देता है कभी अपने भक्तों से लेता नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने ये इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, नायब सरकार को, नायब सैनिक को, ये जो आए हैं सरकार के नुमाइंदे, इनको मैंने एक दरखास्त लगाई है, एक अर्जी लगाई है, अब सरकार तक पहुंचाओ, अरे संत महात्मा को जेल से बाहर निकालो, जो जनता की प्रजा की सेवा करे। देखिए तंवर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, मैं अपना शीश दान कर दूंगा। आपने शीश दान करने की बड़ी बात कही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, अपना अनुयायी है, ना आपने नाम दान ले रखा है, ना आप जानते हैं इस परंपरा के बारे में ज्यादा, इतना बड़ा आह्वान क्यों? देखो, परंपरा को इसके अंदर बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जो ये जगत गुरु है, जो गरीब की, लंगड़े के, लूले की मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, टीवी पे देखता हूँ, मतलब हर गरीब की मदद करता है ये, हर गरीब की। मैं तो आज भी ये कहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, अगर सरकार ने यह मांग मंगनी चाहिए, ऐसे भक्त को अंदर रखना नहीं चाहिए। ये तो अगर बाहर आएगा तो जनता का ही भला होगा और सरकार का भी भला होगा, मतलब इसमें भला ही भला है, बुरा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये बताइए, ये कानून का मसला है। हाँ। कानून के विचाराधीन केस है। हाँ। कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ। इसमें सरकार कैसे छोड़ सकती? सरकार क्या कर सकती है? अरे पत्रकार महोदय, सरकार ही खुदा होती है, सरकार ही भगवान होती है, सरकार के बारे में पता नहीं चलता। हम बात करते हैं पिछली बातों का, हम बात करते तो सिरसा वाले जो राम रहीम है, वे 10 बार जो है ना बाहर आते हैं, भीतर आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है ना, वो लगातार 12 साल से उनकी जमानत तक भी नहीं हुई है, कोई के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हुए हैं। दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूँ, समय बलवान है, कोई बलवान नहीं है, समय बलवान है। एक ऐसा समय था जिस तरह पास समागम हो रहा है, ये पूरे यहाँ के 350 जो गाँव थे ना, ये संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल खिलाफ थे, उसके विरोधी थे, उसके क्रोध था, जो आश्रम था उसमें आग लगा दी थी। और आज वही लोग हैं जो पूरे विश्व के अंदर इकट्ठे हो गए उसको रामपाल महाराज के जो है उनको, मतलब उनका जो मान सम्मान कर रहे हैं। तो समय बलवान है, ये समय आनी जानी चीज होती है। तो समय ऐसा आएगा, एक आप देख लेना, मतलब अकेला एक ऐसा संत रहेगा हरियाणा धरती पर, भारत की धरती पर, जो दे देगा लेगा नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, जो ये जनता का झूम है, जो जन सैलाब उमड़ा है, बहुत बड़ा जन सैलाब है, इस जन सैलाब की आवाज सरकार तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी, क्योंकि संजय जो कबलाना जी है, पूर्व प्रत्याशी हल्का बेरी से, वो छोटा आदमी नहीं है। उसके जो बाप थे ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी, उन्होंने मंच पे एक बात कही है, अब मैं संजय कबलाना ओम प्रकाश चेयरमैन का बेटा हूँ। वो गौ भगत था, जिसने गौओं के लिए पूरा जीवन अपना
जेल के अंदर काट दिया। ये आवाज 1% नहीं, 1000% संजय कपलाना और कप्तान धड़ा चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंच जाएगा और उसके लिए कुछ ना कुछ हमारे को आश्वासन देगा है। वो पॉजिटिव बात होगी, नेगेटिव बात वे नहीं करेंगे। एक वक्ता ने ये कह दिया था कि सरकार को इस मसले पे एक सेशन बुलाना चाहिए, आपके ही रोहतक से जज्जर से ही हैं, और उस सेशन में चर्चा करनी चाहिए। जो संत रामपाल जी ने जनता के लिए किया, किसान के लिए क्या जन कल्याण का काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, और फिर उनको इस पर विचार करके कोई एक्शन लेना चाहिए। आपकी क्या कहना है? वे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर लोग आगे नहीं आएंगे, किसी न किसी तो आगे आने के लिए संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर लाने के लिए पहल तो करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ एक ऐसी मुहिम छेड़ देनी चाहिए। इस संत रामपाल जी के भक्तों ने पूरा हरियाणा इकट्ठा करके और एक बार हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उसके दरवाजे पर एक दस्तक की अर्जी लगा देनी चाहिए। जो लोग आए हुए हैं, कई बार ये कहते हैं कि इनके जो आते हैं वो अनुयायी आते हैं, लोकल लोग नहीं। यहाँ जो भीड़ है ये लोकल है या बाहर के बंदे हैं? ये सब लोकल आदमी है। ऐसा मैं कह रहा हूँ ऐसा समागम मैंने 53 साल की उम्र होगी, मैं पूरे हरियाणा में घूमा हूँ और पंचायतों में घूमा हूँ। ऐसा समागम, ऐसे आदमी, अगर यहाँ गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, ये मन घटने वाले नहीं है। मैं पंचायतों में जब जाता हूँ तो लोग दो ही बात कहते हैं, अगर हरियाणा के अंदर सिर्फ दो ही चीज है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वर्कर और संत रामपाल जी के भगत। अगर नरेंद्र मोदी जी की मोनो ट्रेन आ जाए तो वह भी पीछे हट जाएगी, ये पीछे नहीं हटेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात कह दी है। तो जो लोकल लोग हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके समागम में एक जाति विशेष के लोग आते हैं, नहीं, सभी जातियों के लोग नहीं आते। बिल्कुल गलत है। एक बार जनता के लिए आप भी बता दें, आप कौन से समाज से हैं? मैं दलित समाज से हूँ और चमार बिरादरी से हूँ, और मैं अपना भगवान जो मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, संत रविदास जी को मानता हूँ। मैं इनके विचारों से खुश हूँ। इनकी जो विचारधारा है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कोई कान्हाई हूँ, मैं कोई भगत हूँ, लेकिन ये अच्छे काम करते हैं 36 बिरादरी के लिए और हर धर्म के लिए। इसीलिए मैं इस संत रामपाल जी महाराज का सेवक हूँ। सेवक होने के लिए मैं सेवक हूँ। प्रधान जी, आपको नाम भी नहीं ले रखा आपने, लेकिन आपने तो नाम दानियों से भी बड़ी बात कर दी। आपने तो शीश दान करने की बात कर दी है। कोई आपने तो शीश दान करने की बात कर दी है। कोई अपनी उंगली नहीं कटवाता। बिल्कुल आपने शीश कटवाने की बात कर दी। अगर मेरे शीश से अगर संत रामपाल जी महाराज बाहर आता है तो महाभारत के अंदर भी श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से अपना शीश मांगा था। अब तू इस शीश से मेरे को शीश दान कर दे और पूरी महाभारत देखेगा। मैं अपना शीश दान करके मेरे से तो पूरी दुनिया देखेगी। क्या बात, पूरी दुनिया देखेगी। अगर प्रधान ने अपना शीश दे दिया था, उस शीश से पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड देखेगा। तो ये तो मेरे लिए पुण्य का काम होगा। अब परमात्मा भगवान मैं शीश का दान दूं संत रामपाल जी महाराज के लिए, इससे बड़ा मेरी जिंदगी में कोई सौभाग्य नहीं होगा। क्या बात है साथियों, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और ये प्रधान जी के व्यक्तिगत विचार हैं, इनकी भावनाएं हैं, ये किसी एजेंडे के तहत नहीं बोल रहे हैं। ये केवल और केवल इन्होंने जो काम देखे हैं, जो जन कल्याण देखा है, जो संत जी की और सतलोक आश्रम की भावना देखी है, और जो संकट की घड़ी में जब कोई नहीं आया तो सतलोक आश्रम आया, ये उसी भावना के तहत कह रहे हैं। और साथियों, अब आप भी तय कर लीजिए, आखिर में जनता जनार्दन है या संत रामपाल जी को कानून के तहत, कानून की दृष्टि को देखते हुए क्या अब उनको बाहर आना चाहिए, जनता के बीच में आना चाहिए, कानून का सम्मान करते हुए? आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में। राम राम।